Hello everyone, I am Namrata Jaiswal. I am going to teach you M.H. Abrams, a glossary of literary terms. अब मैं आप लोगों को पैरेबल के बारे में बताने जा रही हूँ। पैरेबल क्या होता है? पैरेबल को हिंदी में कहते हैं दृष्टांत। पैरेबल इज़ अ वेरी शॉर्ट नरेटिव about human beings presented so as to stress the tacit analogy or parallel with a general thesis or lesson that the narrator is trying to bring home to his audience. ठीक है। अब पैरेबल क्या होता है? एक वेरी शॉर्ट नरेटिव होता है। क्या होता है? बहुत छोटा नरेटिव होता है। किसके बारे में होता है? ह्यूमन बींग्स के बारे में होता है, और जिसमें स्ट्रेस दबाव डाला जाता है उसके टैकिट एनालॉजी को, मतलब उसके अंदर टैकिट मीन्स होता है निहित, उसके अंतर्गत जो निहित है क्या, एनालॉजी समानता, मतलब एक स्टोरी होती है उसके अंतर्गत एक सेम स्टोरी मूव ऑन करती है, और पैरेलल विथ अ जनरल थीसिस। और यह जो स्टोरी रहती है पैरेबल, यह पूरे ह्यूमन बीइंग पर लागू हो जाती है। ठीक है। और अ लेसन, और ये क्या करता है? हमको लेसन टीच करता है। दैट द नरेटर इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग होम टू हिज ऑडियंस। और जो नरेटर होता है, टू ब्रिंग होम का मतलब होता है मेक अ क्लियर पॉइंट, ऑडियंस के लिए क्लियर पॉइंट बनाने की कोशिश करता है इस स्टोरी के थ्रू, पैरेबल के थ्रू। देखिए, पैरेबल एलेगरी के अंतर्गत एक क्या है, स्पीसीज़ है। पैरेबल वॉज वन ऑफ जेसस फेवरेट डिवाइस। जेसस क्रिस्ट जो आपने सुना होगा, जो एक टीचर के रूप में इनका फेवरेट डिवाइस था। जैसा कि आप इस इमेज के थ्रू देख रहे हैं, ये जेसस हैं जो अपने आसपास जो उनके लोग बैठे हैं उनको पैरेबल सुना रहे हैं, और उससे वह एक टीचर के रूप में क्या दे रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं पूरे ह्यूमन बीइंग्स को। और उसके साथ ही यह टैकिट एनालॉजी का कार्य कर रहा है। टैकिट एनालॉजी मतलब एक स्टोरी है, उसके अंदर एक स्टोरी भी सेम चलती है उसी समान मीनिंग्स के साथ। अब देखिए, यहाँ कह रहे हैं जो जीसस क्रिस्ट है वह एज अ टीचर है। एग्जाम्पल्स ऑफ हिज पैरेबल्स, उनके जो पैरेबल्स हैं उसके उदाहरण क्या क्या हैं? द गुड सैमरिटन एंड ऑफ द प्रोडिगल सन। यह क्या है? एक पैरेबल है। जैसे एक स्टोरी होता है, एलेगरी के अंतर्गत स्टोरी आती हैं, फेबल के अंतर्गत स्टोरी आती है। ये जो प्रोडिगल सन है, द सैमरिटन है, यह जो स्टोरीज हैं वो पैरेबल हैं। ठीक है। हियर इज हिज टर्स पैरेबल ऑफ द फिग ट्री। टर्स मीन्स क्या होता है? संक्षिप्त। एक संक्षिप्त पैरेबल है किसके बारे में? फिग ट्री, अंजीर के पेड़ के ऊपर उन्होंने एक टर्स पैरेबल दिया है। किसने दिया है? जेसस ने। ही स्पीक्स आल्सो दिस पैरेबल। वह इस पैरेबल में क्या कह रहे हैं? अ सर्टेन मैन हैड अ फिग ट्री प्लांटेड इज इन विनयार्ड। कि कोई एक व्यक्ति है, वह क्या फिग ट्री प्लांटेड करता है अपने विनयार्ड, अपने बगीचे में। अब देखिए, यहाँ एक सिंपल आपका मीनिंग दे रहा है, अ सर्टेन मैन हैड अ फिग ट्री प्लांटेड इन हिज विनयार्ड। अब यहाँ पैरेबल का मीनिंग हम साथ साथ आपको समझाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो अ सर्टेन मैन आया है, ये गॉड के लिए है। किसके लिए आया है? गॉड के लिए आया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अ सर्टेन मैन हैड अ फिग ट्री प्लांटेड इन हिज विनयार्ड। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग है। और जो टैकिट एनालॉजीज के साथ यूज़ हो रही है, कहाँ यूज़ हो रही है? एक सर्टेन मैन है जो गॉड को दिखा रहा है। फिग ट्री, फिग ट्री कोई पर्सन हो गया, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो गया। ठीक है, उसको प्लांट किया है विनयार्ड में, अपने बगीचे में। मतलब एक भगवान, अगर हम इसका पैरेबल मीनिंग देखते हैं तो भगवान ने दुनिया में, विनयार्ड मतलब इस दुनिया में एक फिग ट्री मतलब एक पर्सन को बॉर्न किया है। एंड ही केम एंड शॉट फ्रूट, और वह आता है और खोजता है कि इसमें से, इस ट्री में से कोई फ्रूट निकले हैं, और पाता है कि नहीं। एंड फाउंड नन, और पाता है कि नहीं निकला है। तो भगवान, उसी प्रकार पैरेबल का इसका मीनिंग निकल रहा है कि भगवान जब देखते हैं कि जो पर्सन हमने बॉर्न किया है इस अर्थ पे, क्या उसने कुछ फाउंड किया, फ्रूट दिया है, मतलब उसने कुछ गुड वर्क किए हैं। Then said he unto the dresser of his vineyard। फिर वह जाता है किसके पास? गॉड जा रहा है ड्रेसर ऑफ द विनयार्ड, उस गार्डनर के पास, उस बगीचे के गार्डनर के पास। अब यहाँ जो ड्रेसर है वो किसके लिए आया है? जेसस के लिए आया है। ठीक है, कि जेसस के पास जाते हैं, बिहोल्ड, और कहते हैं, बिहोल्ड मतलब देखो,
These 3 years I came seeking fruit on the fig tree, कि मैं 3 साल से आके देख रहा हूँ कि इस फिग ट्री पे कोई फ्रूट नहीं आया है, फाइंड नन, और मैंने देख रहा हूँ कि कोई पेड़ नहीं, फ्रूट नहीं आ रहा है। इसका पैरेबल मीनिंग क्या हो गया? गॉड कह रहा है जीसस से कि ये पर्सन को मैं इतने सालों का समय दे चुका हूँ, अभी तक इसने कोई गुड वर्क नहीं किए हैं, इसमें फ्रूट्स आपके नहीं आए हैं। कट इट डाउन, इसे क्या करो? कट कर दो। वाई कम्बर नीथ इट ग्राउंड, या तो इसे ग्राउंड के नीचे क्या करो? दफन कर दो। एंड ही आंसरिंग, और यहाँ जीसस आंसर कहते हैं उनको, लॉर्ड भगवान, लेट मी अलोन दिस ईयर, कि एज अ गार्डनर मुझे इस ट्री को रहने दो 1 साल और। मतलब जीसस कह रहे हैं इस पर्सन को एक और मौका दो। तो दिस ईयर का यहाँ पे मतलब हो गया फिग ट्री के लिए 1 साल, लेकिन इसका पैरेबल मीनिंग क्या हो रहा है? अ मोर चांस, दिल आई शैल डिग इट अबाउट एंड डंग इट, फिर मैं इसको डिग करूँगा कि देखूँगा इसमें कि इसमें आ रहे हैं अंजीर, आ रहे हैं कि नहीं। एंड इफ़ इट बियर्स फ्रूट, अगर इसमें आ जा रहे हैं फ्रूट तो वेल, तब तो अच्छी बात है, ये गुड वर्क कर रहा है, तब तो अच्छी बात है। एंड इफ़ नॉट, अगर ये नहीं करता, देन आफ्टर दैट दाउ शैल कट इट डाउन, आप इसको क्या करेंगे? कट इट डाउन कर दे, इस पेड़ को क्या करेंगे? कट इट डाउन कर दे। या फिर जो इसका पैरेबल मीनिंग क्या है? भगवान आप इस पर्सन को क्या करें? रिलीज़ कर दे, इसको कहाँ ले जाएं? डेथ की तरफ ले जाएं। तो इसका ये पैरेबल मीनिंग निकल रहा है। लिटरल मीनिंग है कि एक पेड़ है जिसको किसी ने प्लांट किया है, रेसर है, वह रेसर से कहता है कि 3 साल में इसके पेड़ नहीं आए, फ्रूट्स नहीं आए हैं, तो इसको कट इट डाउन कर दो। तो वो कहता है एक और चांस दे दीजिए, अगर पेड़ फ्रूट आ जाते हैं अच्छा, नहीं तो फिर मैं इसे कट डाउन करूँगा। पैरेबल मीनिंग है जो कि बहुत ब्रॉड सेंस दे रहा है, टैकिट एनोलॉजी दिखा रहा है कि गॉड पर्सन जीसस के बारे में रिलेट कर रहा है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, कट इट डाउन, किसके लिए है? इस फिग ट्री के लिए है। Mark Turner is greatly extended use employ parable to signify any projection of one story onto another or onto many others, whether the projection is intentional or not. मार्क टर्नर कहते हैं इसको बहुत ज़्यादा ग्रेटली एक्सपेंड करके बताते हैं कि पैरेबल जो होता है प्रोजेक्शन करता है, क्या करता है? थोपता है एक स्टोरी को। प्रोजेक्शन योजना बना रहा है कि इसको एक स्टोरी को किस पे? दूसरे स्टोरी को रिलेट कर दे रहा है, या फिर एक स्टोरी में कई सारे स्टोरीज को ऐड कर दे रहा है। वेदर द प्रोजेक्शन इज़ इंटेंशनल, या तो वो प्रोजेक्शन इच्छा का स्वरूप है, यानी मतलब हमारी इच्छा पे है, या फिर हो सकता है बाई चांस भी वह निकल सकता है मीनिंग। ही प्रपोजेज दैट, वह प्रपोजेस करते हैं इन दिस एक्सटेंडेड सेंस, किसका जो विस्तृत सेंस है, किसका? पैरेबल का। इज़ नॉट मेयरली अ लिटरेरी, कि केवल एक साहित्यिक नहीं है, बल्कि यह क्या? एक डिडक्टिक डिवाइस है, बट अ बेसिक कॉग्निशन प्रिंसिपल, और इसके साथ साथ क्या रखता है? बेसिक कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स भी रखता है, एक सिद्धांत भी रखता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत भी रखता है जो आपके माइंड को डेवलप करने में कोशिश करता है। दैट कम इन टू प्ले इन इंटरप्रेटिंग एवरी लेवल ऑफ आवर एक्सपीरियंस, जो हम अनुभव करते हैं उसके प्रत्येक लेवल पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। पैरेबल जनरली इस स्टोरी फिग ट्री के स्टोरी को आप इस तरह से व्याख्या करेंगे, ठीक है, लेट हिम गिव अ चांस। उसके बाद जेसस और गॉड का रेफरेंस करके हमारा एक्सपीरियंस का लेवल क्या होता है? हाई हो जाता है जब हम पैरेबल को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड दैट शो अप एवरीवेयर, ये क्या होता है? हर जगह क्या हम देख सकते हैं। फ्रॉम सिंपल एक्शन में भी, एंड टेलिंग टाइम टू कॉम्प्लेक्स लिटरेरी क्रिएशन लाइक प्राउस्ट और ला रिसर्च ड्यू टेम्स प्रूडो, और जो प्राउस्ट का वर्क है, फेमस वर्क, उसमें भी क्या कॉम्प्लेक्स लिटरेरी क्रिएशन के रूप में पैरेबल्स के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।